हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग, उसकी शादी है लेकिन वो खुश नहीं लग रहा था। जिमिन तियांग के पास आकर उसकी शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तियांग तुम्हें क्या हुआ है? तुम खुश नहीं लग रहे हो। तियांग ने कहा, जिमिन मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? जिमिन ने कहा, क्या मतलब है? तियांग कहता है, वो मुझसे शादी तो कर रहा है। लेकिन जिमिन ने कहा, लेकिन क्या? तियांग ने कहा, वो मुझे बस 3 महीनों के लिए शादी कर रहा है। उसके बाद वो एब्रोड चला जाएगा और वो मुझसे कभी नहीं मिलेगा। वो मुझे डिवोर्स देने वाला है 3 महीने बाद। जिमिन ने कहा, अभी तक शादी भी नहीं हुआ और तुम दोनों ने पहले से डिवोर्स के बारे में फैसला कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? तुम ऐसी शादी कर ही क्यों रहे हो तियांग? मैं तो कहता हूँ तुम अभी जाकर अपने पेरेंट्स से कह दो तुम्हें शादी नहीं करना है। अगर तुम नहीं कहोगे ना, मैं जाकर कह दूंगा। तियांग ने कहा, जिमिन मैं नहीं चाहता, तुम जाकर कह दो मैं जंकुक से प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, त्याग लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता है और आज तुम दोनों की शादी है। तुम्हें शादी कर ही क्यों रहे हो? जबकि वो तुम्हें छोड़कर जाने ही वाला है, तो तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए त्याग। त्याग ने कहा, जिमिन मुझे शादी करना है। मैं चाहता हूँ जंकुक मुझसे प्यार करे और मुझे लगता है इन 3 महीनों में मैं जंकुक के दिल को जीत लूँगा। देखना तुम, जंकुक मेरा हो जाएगा। उसके बाद वो मुझे डिवोर्स नहीं दे पाएगा। जिमिन ने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तियांग ने कहा, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। मिसेस किम आ जाता है, कहता है, मेरी प्यारी सी बेटी को किसी की नज़र न लगे। तियांग आज तुम बहुत ही पिटी लग रहे हो। तियांग ने कहा, मॉम मैं आपको बहुत मिस करूँगा। मिसेस किम ने कहा, तियांग मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी जंकुक से हो रहा है। जंकुक मुझे बहुत पसंद है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तियांग ने कहा, काश मॉम मैं जंकुक के साथ हमेशा ऐसे ही रह सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और जंकुक अपने पेरेंट्स के साथ जैसे ही पहुँच जाते हैं, तियांग जंकुक को देखकर उसको देखते ही रह गया। लेकिन जंकुक ने तो तियांग की तरफ देखा भी नहीं। वो बस ऐसे ही खड़े थे जैसे कि यहाँ पर कोई है ही नहीं। तियांग को बहुत बुरा लग रहा था। एक बार अगर जंकुक उसकी तरफ देख लेते तियांग को अच्छा लगता, लेकिन जंकुक वो तियांग को इग्नोर कर रहा था। जिमिन ने कहा, तियांग अब भी तुम चुप रहोगे क्या? तुम दोनों की कुछ ही देर बाद शादी होने वाले हैं। वो तुम्हें देख भी नहीं रहा और तुम उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो कि वो तुमसे प्यार करेगा। तियांग ने कहा, जिमिन प्लीज़ तुम मेरे सोलमेट हो, इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाता हूँ। लेकिन प्लीज़ तुम किसी को ये बात पता चलने मत दो, वरना ये शादी नहीं होगा और मैं चाहता हूँ कि ये शादी हो। उसके बाद जंकुक का तियांग की शादी हो जाती है। सभी लोग बहुत ही खुश थे, सिवाय जंकुक का तियांग के। तियांग बस इसी उम्मीद से जंकुक से शादी किया है ताकि जंकुक उससे प्यार करना शुरू कर दे। लेकिन जंकुक तो तियांग को देख भी नहीं रहा था। तियांग वो इसी इंतज़ार में थे कब जंकुक उसकी तरफ एक नज़र देखेगा, लेकिन जंकुक ने तो तियांग को देखा ही नहीं। ऐसे ही अब तियांग को विदाई देने का टाइम आ चुका था। तियांग के पेरेंट्स बहुत ही रो रहे थे और तियांग से कह रहा था हमेशा खुश रहना। जंकुक को बोल रहा था जंकुक को तियांग की ध्यान रखने के लिए। जंकुक कुछ नहीं बोलता है। तियांग ने कहा, आप लोग पेशेंट मत होना, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। तो जंकुक ने कहा, मैं तियांग का ध्यान रखूँगा, आप लोग को पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। तियांग के पेरेंट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। जंकुक ने कहा, मॉम डैड आप अपना ध्यान रखिएगा, अब हमें भी निकलना चाहिए। मॉम डैड पहुंच ही गए होंगे, हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो मिस्टर किम और मिसेस किम ने कहा, तुम दोनों अच्छे से जाना और हाँ तियांग तुम हमें कॉल कर देना, जैसे ही पहुंच जाओगे मुझे कॉल कर देना। जंको ने कहा, अगर वो कॉल नहीं भी करेगा ना, मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। तियांग को बहुत अच्छा लगा। जंकुक उसने मुझे तो नहीं देखा, ना ही मुझसे कोई बात किया है, लेकिन मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा है। इस बात को सोचकर ही तियांग को बहुत अच्छा लगा। तियांग जंको को थैंक यू कहता है। जंको ने कहा, तुम मुझे थैंक यू को बोल रहे हो? तियांग ने कहा, जंको तुमने मेरे पेरेंट्स से बहुत ही अच्छे से बातें किया, उन लोग को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं। जंको ने कहा, तियांग ये तुम्हारा और मेरे बीच में है और हम दोनों को सबके सामने नाटक करना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे मेरे पेरेंट्स को बुरा लगे। हम दोनों ने शादी हमारे पेरेंट्स के लिए किया है। तियांग ने कहा, हमने नहीं, तुमने। मैंने तुमसे प्यार किया और इसीलिए शादी किया। जंको ने कहा, तियांग क्या सोच रहे हो? जब तक हम दोनों साथ में हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हारे यहाँ पे मेरे पेरेंट्स को बुरा लगे। मैं तुम्हारे साथ दूंगा।
लेकिन मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, तुम साइन कर देना। तियांग ने कहा ठीक है, मुझे याद है तुमने क्या कहा था। तुमने ही कहा था तुम अब्रोड जाने के बाद मुझे डिवोर्स पेपर भेज दोगे और मैं साइन कर दूंगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर। कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। जंको ने कहा सही। देखते ही देखते जंको का तियांग घर पहुंच गए। जंको ने कहा तियांग चलो बाहर आ जाओ और मेरा हाथ पकड़ लो। तियांग ने कहा क्या। जंको ने कहा हम घर पहुंच गए हैं और मेरी मॉम चाहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करूं और हम दोनों हमेशा साथ में हाथ पकड़ कर रहें। उनको अच्छा लगेगा तो मैं चाहता हूँ तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तियांग ने कहा ठीक है। जंको की हाथ पकड़ लेता है। तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो मन में ही सोच रहा था काश मैं इस हाथ को हमेशा के लिए ऐसे ही पकड़ के रख पाता तो कितना अच्छा होता। जंको ने कहा तियांग क्या सोच रहे हो, हम आ गए हैं, चलो स्मेल करो। तियांग ने कहा क्या। जंको ने कहा खुश होने की एक्टिंग करो, मुझे पता है तुम भी शादी से खुश नहीं हो ना। तियांग कुछ कहने ही वाला था, मिसेज होना चाहते हैं और कहता है तुम दोनों घर पहुंच गए हो और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो, चलो चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम दोनों की वेलकम करता हूँ। दोनों को बहुत ही प्यार से वेलकम करता है। तियांग को बहुत अच्छा लगा। मिसेज ने तियांग की सर पर किस करते कहा हमेशा जंको का तुम खुश रहना। जंको तुम्हें तियांग को बहुत प्यार देना है, समझ गए, ताकि मैं जल्दी से ज्ञानमा बन सकूं। मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, तुम मुझे इंतज़ार तो नहीं करवाओगे ना। जंको ने कहा मॉम कैसी बातें कर रहे हो आप मेरी मॉम होकर ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। तियांग बहुत थक गया है और मैं भी बहुत थक गया हूँ, हमें रूम में चलना चाहिए, कल सुबह को बात करेंगे। मिसेज जो ने कहा ठीक है, तुम दोनों जल्दी अपने रूम में चले जाओ, इतनी जल्दी मत सो जाना, तुम दोनों को पूरी रात जागना है। जंको ने कहा मॉम। उसके बाद तियांग को लेकर रूम में आ गया। तियांग वो बेड पर बैठा हुआ था। जंको वॉशरूम से जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आते हैं। तियांग ने कहा वो। जंको ने कहा जाओ तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आकर सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोने वाला हूँ, तुम भी सो जाना। और हाँ, क्या तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करने में कोई प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करने में प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं जाकर सोफे में सो जाऊँगा। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और तुम एक ही बेड पर सो सकते हैं। जंको ने कहा ठीक है, गुड नाइट। एक एक जंको एक साइड पर सो जाता है। तियांग वो अभी भी बैठा हुआ था। जंको आधे घंटे बाद तियांग से कहता है क्या हुआ, तुम फ्रेश होने नहीं गए क्या तुम्हें शावर नहीं लेना है। तियांग ने कहा वो। जंको ने कहा क्या हुआ, तुम बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहे हो, तो ठीक है मैं जाकर सोफे में सो जाता हूँ। तियांग ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी जाकर शावर लेकर आ जाता हूँ, तुम सो जाओ, मैं भी आकर सो जाऊँगा। उसके बाद तियांग शावर लेने चला जाता है। लेकिन तियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो बहुत ही सैड लग रहे थे। शावर लेने के बाद जैसे तियांग बेड पर आ गए, जंको को सोते हुए देखकर तियांग बस जंको को ही देखे जा रहा था। जंको को इस तरह से देखकर तियांग को उसे किस करने का मन हो रहा था, लेकिन तियांग कुछ नहीं कर सकता है। जंको ने पहले से ही कह दिया दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट मैरिज है 3 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा और तियांग बस कोशिश ही कर सकता है कि जंको को उससे प्यार करने लग जाए और उसे डिवोर्स ना दे। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंको को देखकर तियांग ने पूरी रात बिता दिया। तियांग बिल्कुल भी नहीं सोया है, उसने पूरी रात बाद जंको को ही देखा। जैसे जंको नींद से उठने लगा, तियांग अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की एक्टिंग करता है। जंको तियांग को अपनी इतनी क्लोज देखकर उसको देख रहा था। जंकुक का मन हो रहा था कि तियांग की फेस को टच करने का। जंकुक ना चाहकर भी तियांग के बालों को उसकी आंखों में से हटाते हुए तियांग की फेस को अपनी उंगलियों से टच करते हुए कहा वो बिल्कुल एंजल लग रहा है, कोई इंसान सोते हुए इतना प्यारा कैसा लग सकता है, वो कितना क्यूट है। जंकुक को जब लगा तियांग उठ जाएगा, जंकुक हर बार में उठ जाता है और वो वॉशरूम चला जाता है ताकि तियांग जंकुक को ना देख सके। और यहाँ पर तियांग जंकुक की बातों को सुन लिया था जो जंकुक ने तियांग के बारे में कहा। तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो बहुत ही ब्लश कर रहे थे। जिमिन ने तियांग को सुबह सुबह कॉल किया। तियांग ने कहा जिमिन क्या हुआ, तुम मुझे इस टाइम पर कॉल कर रहे हो। जिमिन ने कहा तियांग आज तुम लोग आ रहे हो ना। तियांग ने कहा हाँ, हम लोग आ जाएंगे, लेकिन तुमने मुझे इस टाइम पर क्यों कॉल किया है, सिर्फ यही पूछने के लिए या फिर कोई और बात है, तुमने किसी को कहा तो नहीं ना। जिमिन ने कहा तियांग मैं तुमसे किया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा, तुमने मुझे मना किया ना तो मैं क्यों बताऊंगा।
लेकिन मुझे तुमसे पूछना था, क्या उसने तुमसे कुछ कहा? तियांग ने कहा, जिमिन, उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत ही क्यूट हूँ, मैं एंजल लग रहा हूँ उसके लिए। जिमिन ने कहा, क्या ऐसा कहा क्या उसने? उसके बाद क्या हुआ? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं सो रहा था, यानी सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद तियांग ने सारी बातें खुलकर कहा। जिमिन ने कहा, मैं पूछ तियांग, तुम कितनी इनोसेंट हो, इतनी सी बात के लिए तुमने अपने दिल में जगह बना लिया जंगकुक के लिए कि वो तुमसे प्यार करने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है तियांग। तियांग ने कहा, मेरी उम्मीदें और भी बढ़ गए हैं, प्लीज़ मेरी उम्मीदों को मत तोड़ो। जंगकुक के बाहर आने की आवाज़ सुनकर तियांग ने फ़ोन रख दिया। जंगकुक जैसे बाहर आ जाता है वो तियांग से पूछता है, किससे बात कर रहे थे तुम? तियांग ने कहा, वो। तो जंगकुक ने कहा, क्या बात है? ठीक है, तुम अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। वैसे भी हमने कॉन्टैक्ट मैच किया है तो तुम अपनी लाइफ को जैसे चाहो जी सकते हो, लेकिन शादी के 3 महीने तक तुम किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ किसी को शक हो जाए। तियांग की उम्मीदें बढ़ गया था, लेकिन जंगकुक ने जैसे ही कहा कि किसी को शक हो जाएगा, इसीलिए जंगकुक ऐसा कह रहा है, तब तियांग की फेस बहुत ही सैड हो गया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हमें तैयार होकर नीचे भी तो चलना है ना, ब्रेकफास्ट करने जाना है, सभी लोग इंतज़ार कर रहा होगा। जाओ, जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, हम दोनों को साथ में जाना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। उसके बाद तियांग जैसे ही फ्रेश होकर आ जाता है और वो तैयार हो जाता है, जंगकुक का तियांग साथ में ब्रेकफास्ट करने आ जाता है। मिस्टर और मिसेज जॉन जंगकुक का तियांग को साथ में देखकर कहता है, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। जंगकुक का तियांग, तुम दोनों हनीमून पर कहाँ जाना चाहते हो? तुम्हारे डैड और मॉम ने पूछा था, तुम दोनों कहाँ जाओगी? वो दोनों आज तुम दोनों को घर पर बुलाया है, आज तुम्हारी घर पर पार्टी है ना। जंगकुक ने सोचा ही नहीं है कि उसको इस बारे में क्या कहना है। तियांग ने उसको बचा लिया। तियांग ने कहा, डैड और मॉम, वो हम लोग 3 महीने तक कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। जंगकुक को लगा शायद तियांग सबको बताने वाला है। जंगकुक तियांग को बहुत ही हैरानी से देख रहा था, कहीं तियांग ने कुछ सब कुछ कह दिया तो जंगकुक क्या कहेगा। तियांग ने कहा, वो हम 3 महीनों तक इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि मेरी एग्ज़ाम है, मैं अपनी डॉक्टरी की एग्ज़ाम देने वाला हूँ और जंगकुक अपने काम में बहुत बिजी है, तो हमने सोचा जैसे हम फ्री हो जाएंगे 3 महीने बाद ही हम हनीमून पर जाएंगे, इससे पहले नहीं। जंगकुक तियांग को देखकर स्मेल करते कहा, थैंक्स। तियांग ने कहा, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी हम दोनों पार्टनर्स हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुमने सही कहा, हम दोनों पार्टनर्स हैं 3 महीने के लिए। तियांग ने मन में कहा, हमेशा ये बोलना ज़रूरी है क्या, मुझे याद दिलवाने के लिए? तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ? मुझे याद है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये 3 महीने जो है 300 सालों में बदल जाए, ताकि हम दोनों मरने के बाद भी साथ में रहें। जंगकुक वो तियांग की सर पर उंगलियों से टच करते कहा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो, खाना खाओ। तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या हो गया? तो मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, तियांग ऐसे क्यों चले गए, क्या उसको खाना नहीं खाना है? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं जाकर देखता हूँ। तो मिसेज जो ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो खाना खा कर जाओ। जंगकुक ने कहा, मॉम, मुझे तियांग के पास जाना चाहिए। उसके बाद जंगकुक वो रूम में आ जाता है और तियांग से कहता है, क्या बात है, तुम बिना ब्रेकफास्ट किए क्यों आ गए? तियांग ने कहा, मुझे भूख नहीं है। जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तियांग ने कहा, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग, कुछ तो ऐसा है मैं जो नहीं जानता हो, प्लीज़ मुझे बताओ, जो मुझे जान लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तियांग ने कहा, जंगकुक, वो मैं तुमसे और मिसेज जो नाजातर कहता है, तियांग, तुम्हारी मॉम ने कॉल किया है, वो दोनों पूछ रहा है तुम दोनों कब तक पहुँचने वाले हो। जंगकुक ने कहा, हम दोनों शाम से पहले पहुँच जाएंगे, उन दोनों को कह देना। तियांग, क्या हुआ, तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम मुझसे कोई बात शेयर कर सकते हो, हम दोनों हस्बैंड हैं और तुम मुझसे किसी भी बात को छुपा नहीं सकते हो। जब तक हम दोनों साथ में हैं तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा। तियांग ने कहा, जंगकुक, काश वक्त यहीं पर ही रुक जाता तो कितना अच्छा होता ना। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। एक कहकर तियांग रूम से बाहर चले गए।
जनको ने कहा, पता नहीं तियांग क्या कहता है, मुझे कभी समझ में नहीं आता है। वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है। मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या तियांग मुझसे कुछ कहना चाहता है जो मुझे नहीं पता है? अगर कहना चाहता तो वो क्या है? मुझे जानने की कोशिश करना चाहिए इससे पहले कि दूर हो जाए, क्योंकि अब मुझे भी तियांग पसंद आने लगा है। मैंने तियांग से शादी करने के लिए मना कर दिया था, उसको बिना देखे ही। लेकिन जब मैंने तियांग को शादी के दिन पहली बार देखा, वो मुझे बहुत ही पसंद आ गए। मैंने सोचा नहीं था तियांग बाहर से जितनी खूबसूरत है, वो अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत है। काश मैंने यूनो से कोई प्रॉमिस नहीं किया होता तो मैं तियांग के साथ हमेशा अपनी शादी को निभा पाती। लेकिन मैंने पहले से ही यूनो को प्रॉमिस कर दिया है, मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा और उससे शादी करूँगा। इसलिए मुझे तियांग को छोड़ना होगा। मैंने बस तियांग से इसीलिए शादी किया है क्योंकि मॉम और डैड चाहते हैं, और मॉम को हार्ट की बीमारी है। वो कभी भी, और उनके पास 3 महीना ही टाइम है, उसके बाद मॉम के साथ कुछ भी हो सकता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम खुश रहे। वो जाने से पहले तियांग और मुझे साथ में खुश देखा जाए, और उनके जाने के बाद मैं यूनो से शादी कर लूँगा। मैं अपनी प्रॉमिस निभाऊंगा। यूनो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मेरे बहुत कुछ किया है, मुझे उसके साथ देना होगा। लेकिन तियांग, मैं तियांग को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे उसके लिए भी कुछ करना है। जनको ने तियांग के नाम पर एक घर खरीदा और वो तियांग को गिफ्ट करने के बारे में सोचा। देखते ही देखते 3 महीना पूरा होने से पहले जनको की मॉम की डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ होने के बाद तियांग वो जनको से कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहने वाले हो। जनको ने कहा, तियांग क्या कहना चाहते हो तुम? तियांग ने कहा यही कि तुम मुझे डिवोर्स देकर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो ना, अपनी प्यार के पास। जनको ने कहा, तियांग तुम्हें कैसे पता? तियांग ने कहा, जनको मैंने तुम्हें फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया था, तो तुम डिवोर्स पेपर तैयार कर देना, मैं साइन कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, और मैं अपने घर पर चला जाऊंगा। जनको ने कहा, तियांग तुम्हें अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं। तियांग को लगा शायद जनको उसको रोकने वाला है। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, तियांग मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा है और वो मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या घर? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डिवोर्स देने के बदले में मैं तुमसे घर लूँगा? तुमने सोचा भी कैसे? मैंने तुम्हारी पैसे या फिर तुम्हारे घर के लिए तुमसे शादी नहीं किया है, ये तुम भी जानते हो। क्या मेरे पास पैसे की कमी है? तो फिर तुमने मेरे लिए घर क्यों खरीदा है? जनको ने कहा, तियांग तुम गलत सोच रहे हो। मैंने प्यार से तुम्हारे लिए खरीदा है, मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि हमारी डिवोर्स हो रहा है और मैं तुम्हें इसलिए इसको देना चाहता हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम जिस लिए भी मुझे देना चाहते हो ना, मुझे समझ नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम करो। जनको वो अपने ऑफिस की डिनर पार्टी पर आ गया था। सब लोग के साथ डिनर कर रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे सब लोग ने डिनर कर लिया, जनको वो बहुत ही डिप्रेस लग रहा था। तो जिन ने कहा, क्या हुआ जनको, आज तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस लग रहे हो, क्या बात है? तुम तो एब्रॉड जाने वाले हो ना, 1 हफ्ते बाद ही जाने वाले हो ना तुम? जनको ने कहा। जिन ने कहा, जनको लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो, तुम तो इनों से जाकर शादी करने वाले हो ना? जनको ने कहा, पता नहीं, तियांग से दूर होने का गम मुझे बहुत ही सता रहा है। तो जिन ने कहा, क्या बात है? तियांग ने कुछ कहा क्या? क्या वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता है? जनको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जब उसको घर देने के बारे में कहा, वो गुस्सा करने लग गए। जिन ने कहा, जनको इसका मतलब वो तुमसे प्यार करता है और वो तुमसे घर नहीं चाहता है, वो तुमसे कुछ और चाहता है। जनको ने कहा, क्या चाहता है वो मुझसे? तियांग तुमसे प्यार चाहता है, डैमेट। जनको ने कहा, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं दे सकता हूँ, मुझे यूनो से शादी करना है, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। जिन ने कहा, तुमने उसे प्रॉमिस किया और तियांग तुम्हारी हस्बैंड है, तुम्हारा पहला फ़र्ज़ है तियांग के साथ अपने रिश्ते को निभाना। जनको ने कहा, लेकिन मैंने तियांग से पहले से ही कह दिया था, मैं उसके साथ 3 महीने के लिए ही शादी करने वाला हूँ, क्योंकि मॉम। जिन ने कहा, मुझे पता है, लेकिन जनको तुम्हें सोचना है तुम किसके साथ रहना चाहते हो और तुम्हारे दिल में कौन है, यूनो या फिर तियांग। जनको ने कहा, मैं यूनो से प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन उसने मेरा बहुत साथ दिया है। मैंने तियांग से मिलने से पहले उसको प्रॉमिस कर दिया था, मैं उससे शादी करूँगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मॉम ने मुझे फोर्स किया शादी करने के लिए, तो मुझे तियांग से शादी करना पड़ा। मैंने उससे 3 महीने के लिए शादी किया।
जिन ने कहा तब तो तुम्हें यूनो के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि तियांग को तो पहले से ही पता है। लेकिन अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा दिल क्या चाहता है। जनको ने कहा दिल जो भी चाहे, मुझे जाना यूनो के पास ही है। तो फिर जंगकुक यूनो के पास चला गया तियांग को छोड़कर। लेकिन उसके बाद जंगकुक यूनो को समझाया और उसके बाद उससे माफ़ी मांगा और तियांग के पास लौट आया। और तियांग के घर के सामने कार रोकते ही जंगकुक के हाथ भी तेज से दौड़ने लगा। जंगकुक तियांग के घर के बाहर ही खड़ा था। जंगकुक के हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गया है। जंगकुक वो तियांग से मिलने के लिए बेताब था, लेकिन तियांग के घर वाले तियांग से मिलने के लिए जंगकुक को मना कर देता है। जंगकुक ने कहा लेकिन मैं तियांग से एक बार मिलना चाहता हूँ, मुझे उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन मिस्टर किम ने कहा तुमने मेरी बेटे को बहुत दुख पहुँचाया, उसने बहुत कुछ झेला है, अब हम तुम्हें उससे नहीं मिलने दे सकते हैं। मिसेस किम ने कहा तियांग वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है। जंगकुक ने कहा मैं आप लोगों की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मैं खुद जाकर तियांग से पूछना चाहता हूँ। एक अगर जंगकुक घर के अंदर आ गया। जंगकुक ने कहा तियांग तुम कहाँ हो, प्लीज़ बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तियांग अपने रूम में था। जंगकुक उसके बाद रूम में चले आते हैं। तियांग ने कहा जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो यूनो के पास गए थे ना, क्या तुम दोनों ने शादी कर लिया। जंगकुक ने कहा तियांग क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते हो। तियांग ने कहा जंगकुक क्या मैं कुछ बोलना भूल गया। जंगकुक ने कहा तियांग ऐसे कब तक नाटक करोगे, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मुझसे कहते क्यों नहीं। तियांग ने कहा जंगकुक ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक ने कहा ठीक है, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो ना, लेकिन मैं करता हूँ तुमसे प्यार, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग आई रियली लव यू, क्या तुम मुझसे दोबारा से शादी करोगे। तियांग ने कहा क्या, और यूनो का क्या होगा। जंगकुक ने कहा मैंने यूनो को समझा दिया, वो समझ गया है और उसने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तियांग ने कहा क्या, तो क्या तुम वापस नहीं जाओगे। जंगकुक ने कहा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, और अगर जाना है तुम्हें साथ में लेकर जाऊँगा, जहाँ पर भी जाना है। तो तियांग उस दिन तुमने यही कहा था ना, काश टाइम यहीं पर ही रुक जाए, मैं समझ नहीं पाया, आई एम सॉरी। तियांग अब तो कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने जंगकुक के गले को कस के पकड़ते कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, आई लव यू टू। जंगकुक ने तियांग की कमर में कस के पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। दोनों ही बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। उसके बाद तो दोनों इतने रोमांटिक होने लग गए, दोनों के बीच में जो दूरियां था वो ख़त्म होने लग गया। अब दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। आखिर में तियांग की प्यार और उसकी भरोसा ही जीत गया। आखिर में प्यार की ही जीत हुई। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।